इंटरमीडिएट यानी कि 11th एंड 12th की इम्प्रूवमेंट पॉलिसी और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की पॉलिसी के बारे में बात करने लगा हूँ कि मौजूदा जो पॉलिसी है वो क्या है। ये जो स्क्रीन पे आप ये पॉलिसी देख रहे हैं, ये बोर्ड की तरफ से वर्ड बाय वर्ड पॉलिसी जारी की गई है। ये मैं आपको सादा अल्फाज में बताने लगा हूँ उर्दू में, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। और ये जो पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ ताकि एक प्रूफ भी आपके सामने आ जाए आपको, ताकि एक यकीन आ जाए कि वाकई ये बोर्ड की तरफ से पॉलिसी जारी की गई है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन किया जाता है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि जो पॉलिसी आप बता रहे हैं कि बोर्ड की तरफ से जारी की गई है। सो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट बोर्ड की तरफ से लिखी गई पॉलिसी है, ताकि आपको यकीन आ जाए। मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ और उसके बाद सादा अल्फाज में आपकी आसानी के लिए आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर फिर भी आपकी समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड और मार्क्स की बात करने लगा हूँ। अब पहला पॉइंट देखिए, क्या कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी पास्ड द सेकेंडरी स्कूल पार्ट 2 एग्जामिनेशन shall be given multiple chances to appear for improvement of grades or marks in the examination as an ex-candidate in the current course, provided he avails the concession within a period of 4 years of passing before obtaining higher qualification the said examination। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर ली है, अभी अभी पास कर ली है, तो आप मौजूदा सिलेबस के तहत, ये वर्ड आप देखिए, द करंट कोर्स यानी कि मौजूदा जो सिलेबस है उसके तहत आप 4 साल के अंदर अंदर, ये देखिए 4 years ऑफ पासिंग, 4 साल के अंदर अंदर इंटरमीडिएट करने के बाद 4 साल के अंदर अंदर आप इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड्स कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त रखी गई है कि आपने जो बिफोर ऑब्टेनिंग, ये देखिए बिफोर ऑब्टेनिंग हायर क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने नेक्स्ट कोई डिग्री ना ली हो। मिसाल के तौर पे आपने 12वीं क्लास पास करने के बाद अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं तो आप ये यकीन कर लें कि आपने आगे 13वीं यानी कि बीएस या बीएससी में आगे एडमिशन या फिर डिग्री ना ली हो। आप स्टडी तो कर सकते हैं अगली क्लास, लेकिन अगली क्लास की डिग्री आपने ना ली हो तब तक आप अपनी 12th या फिर 11th क्लास आप इम्प्रूव कर सकते हैं मौजूदा पॉलिसी के तहत 4 साल के अंदर अंदर। ये दूसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट बी देखिए, if a candidate succeeds in improving his grades or marks, a result card showing the improved grade or marks shall be issued to him without surrendering previous result card। अगर आप मार्क्स इम्प्रूव कर लेते हैं, यानी कि अगर आपने इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में मार्क्स इम्प्रूव कर लिए या आपके ग्रेड्स इम्प्रूव हो गए, तो उसके बाद आपको नया रिज़ल्ट कार्ड जारी किया जाएगा और पुराना जो रिज़ल्ट कार्ड होगा वो वैसे ही किसी काम का नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सी पॉइंट, opportunity for improvement of grades or marks will not be provided to those candidates who have passed the secondary or higher secondary school certificate examination from the boards of education other than the federal board। अब ये जो पॉलिसी है ये फेडरल बोर्ड की है और तमाम पंजाब बोर्ड्स की भी यही पॉलिसी है। वो ये कह रहा है कि अगर आपने 12वीं क्लास के बाद किसी और बोर्ड से अगर आप माइग्रेट करवा के आए हैं तो फिर आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसी बोर्ड के हैं, आपने अपनी 12वीं क्लास इसी मौजूदा बोर्ड में की है, तो इसी बोर्ड से आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और बोर्ड से अभी माइग्रेशन करवा के आए हैं तो फिर आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम इस बोर्ड में नहीं दे सकते। अगर मैं एक्सप्लेन करने में कोई गलती कर जाऊं या अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। डी पॉइंट देखिए, कैंडिडेट हु विश टू इम्प्रूव देयर मार्क्स इन सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कैन डू सो बाय रीअपियरिंग इन एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पेपर ऑफ देयर चॉइस और पार्ट 1 और पार्ट 2 और बोथ द पार्ट्स और entire examination as the case may be within the period of 1 year of passing the relevant examination। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आप किसी भी पार्ट के किसी भी एक सब्जेक्ट या फिर दोनों पार्ट्स के ऑल सब्जेक्ट्स या फिर इंटायर एग्जामिनेशन यानी कि पूरा एग्जामिनेशन आप फिर से इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि फिर से आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं।
अब यहाँ पे एक तो ये बात शो कर रहा है कि आप किसी भी पार्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई भी पार्ट आप इम्प्रूव कर सकते हैं या कोई दोनों पार्ट्स भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप मुकम्मल एग्ज़ाम भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको चाहिए कि 1 साल के अंदर-अंदर आप उसमें रीअपीयर हो जाएँ। अब इसी पॉइंट को आगे एक्सप्लेन करते हुए उसने दूसरा पॉइंट बताया। अब दूसरा पॉइंट जब आप समझेंगी तो आपको पहला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तवज्जो कीजिए कि द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन एनी सब्जेक्ट्स or both or all three of the papers involving practical examination shall appear in the practical examination as well. However, candidate neither required nor can appear in a practical if he or she is appearing in a paper of a subject or any one part of the examination. कहने का मतलब ये है कि अगर आप दोनों पार्ट्स के ऑल सब्जेक्ट्स का इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप दोनों पार्ट्स के उन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिनमें प्रैक्टिकल्स भी शामिल हैं, ये देखिए प्रैक्टिकल भी जिनमें शामिल हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी अटेंड करें। लेकिन अगर आप दोनों पार्ट में से किसी एक पार्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये देखिए, और एनी वन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, अगर आप दोनों पार्ट में से किसी एक पार्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर आपको प्रैक्टिकल देना लाजमी नहीं है। तीसरा पॉइंट देखिए कि ईच पेपर ऑफ थ्योरी इन अ सब्जेक्ट Part 1, Part 2 and Part 3 shall be treated individually for the purpose of a grant of better marks. Moreover, practical shall also be dealt on the same analogy in a case of improvement. कहने का मतलब ये है कि आपको हर सब्जेक्ट जिसका आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देंगे, हर सब्जेक्ट के लिए पास होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आपने 3 सब्जेक्ट्स के इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को इम्प्रूव किया। मिसाल के तौर पे अगर आपने सिर्फ फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स इम्प्रूव किए हैं तो सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स के मार्क्स इम्प्रूव होंगे, जबकि बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट होगा उसके मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स में से आपने 3 का एग्ज़ाम दिया, 2 में अगर आपके मार्क्स बढ़ गए तो 2 में आपको इम्प्रूवमेंट शो की जाएगी, यानी कि 2 के मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 3 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया, उनमें से अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को आप इम्प्रूव नहीं कर पाए तो आपकी इम्प्रूवमेंट कंसीडर नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं होगा, यानी कि जिन सब्जेक्ट्स को आप इम्प्रूव कर पाएंगे या जिनके मार्क्स बढ़ जाएंगे उनकी जो इम्प्रूवमेंट होगी वो कंसीडर की जाएगी, जबकि जिन सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे या पहले से मार्क्स कम आ जाएंगे उनकी इम्प्रूवमेंट कंसीडर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट ई कि नो एप्लीकेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड्स और मार्क्स शैल बी कंसीडर्ड विदाउट प्रीसब्सक्राइब्ड फीस नॉन रिफंडेबल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड्स और मार्क्स। यानी कि अगर आप एप्लीकेशन तो जमा करवा देते हैं लेकिन फ़ीस आप जमा नहीं करवाते, जो फ़ीस है अगर आप वो फ़ीस जमा नहीं करवाते तो फिर आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब ज़रा सप्ली एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं। अब सप्ली एग्ज़ाम जिसे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का नाम दिया जाता है उसके जो पॉलिसी है वो ज़रा देख लेते हैं। बोर्ड ये कहता है कि सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ दैट ईयर बट बिफोर द नेक्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन। आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन ये सप्ली एग्ज़ाम का नया नाम है और ये एग्ज़ाम फर्स्ट एनुअल के बाद लिया जाता है। अब कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं? नंबर 1 कि द कैंडिडेट्स हु फुल्ली और पार्शली फेल और रिमेन absent इन द फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन और हु staggered और चेंज देयर सब्जेक्ट्स कैन अपीयर इन द सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में वो एब्सेंट थे किसी भी वजह से, या वो फेल हो गए मुकम्मल तौर पे, या कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, या फिर उनको एग्ज़ाम में बैठने से रोक लिया गया था, या फिर वो अगर अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं या ग्रुप चेंज करना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स अब सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम या सप्ली एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखिए, The already passed candidates shall be eligible to appear for improvement or in
इन एडिशनल सब्जेक्ट्स इन सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन। यानी कि सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन में आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भी दे पाएंगे, और अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो भी आप इस सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन में दे सकते हैं। अब एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक अलग से एग्ज़ाम है, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट्स क्या है, या फिर एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम है। पॉइंट नंबर 3 देखिए कि द कैंडिडेट हु विथड्रॉ देयर कैंडिडेचर्स और नेम from appearing in the first annual examination before issuance of roll number slips are exempted from payment of requisite fee for second annual examination. However, such candidates will have to submit their admission form to FBIS as per previous practices या फिर practice। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो कि रोल नंबर स्लिप जारी होने से पहले पहले अगर अपना जो दाखिला फॉर्म है या फिर जो दाखिला है वो अगर कैंसिल करवा लेते हैं या विदड्रा करवा लेते हैं, तो ऐसी सूरत में उनको फ़ीस तो वापस नहीं की जाएगी, लेकिन जब वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में एडमिशन भेजेंगे तो फिर उनको दोबारा फ़ीस जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4 कि ऑल द पास कैंडिडेट्स shall be issued result card showing passed in annual examination as the word supplementary has been abandoned। या अगर आप सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसके रिज़ल्ट कार्ड पे सिर्फ लिखा जाएगा कि पास्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, उसके ऊपर सप्लीमेंट्री नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि पहले रिज़ल्ट कार्ड पे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लिखा जाता था, जिसका मतलब ये होता था कि आप फेल कर दिए गए थे। तो अब सप्लीमेंट्री का जो वर्ड है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब लास्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5, फ्रेश कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अपेयर इन आइदर ऑफ द 2 एग्जामिनेशंस। अगर किसी ने फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में पेपर नहीं दिया था तो वो इस सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में इजीली बैठ सकता है। और हाँ, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल थे और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो सप्ली के जो चांसेस हैं वो 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। आपको 3 चांसेस के अंदर अंदर आपकी जितनी भी सप्लियाँ हैं आपको पास करना ज़रूरी होगा। अगर आप 3 चांसेस में पास नहीं करते तो उसके बाद आपको दोनों पार्ट्स के ऑल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा।